होते हैं ना, ये सारे झूठे होते हैं, फेक होते हैं, सब दिखावा करते हैं। बेबी तो गाड़ी में बैठा हुआ था अपने पापा के साथ, जो पापा ड्यूटी निभा रहे थे। तो आप फैमिली बॉन्डिंग दिखाते हैं, पापा के साथ मम्मी का, मम्मी के साथ पापा का है, या तो वो आती होंगी तब ये शूट नहीं करते। बेकार की बात है, मतलब कंटेंट बनाने के लिए कुछ भी बोल। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं फिर से हाजिर हो गई हूँ। अब बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं है वही वाला अपना चेहरा लेके। एनीवे, ये मजाक था। तो चलिए आज हम रिव्यू करेंगे। हमारी जो पीपीका मैम है वो वापस आ गई हैं व्लॉगिंग की दुनिया में, जो काफ़ी टाइम से खोई हुई थी। बस बैठकर एक ही जगह पे ज्ञान देना था और ये इनकी व्लॉगिंग हो जाती थी। सो आज जो उनका प्रॉपर तरीके से एक व्लॉग आया है उसी का रिव्यू करते हैं। तो शुरुआत में वो दिखाती हैं किचन में, और किचन में कहती हैं एक पूरी तल रही है, जो कह रही है कि मुझसे तलना नहीं आता। मतलब वहाँ पे बटरिंग हो रही है भरम दादा को कि वो कितनी अच्छी बनाती हैं। भाई कितना, मतलब कितना फेक करते हो। फेक करने से पहले सोच तो लिया करो। मतलब आप जो है कुकिंग की बहुत एक्सपर्ट हैं, ठीक है। उसके बाद आपको पूरी बनाना नहीं आता, जबकि नानी दादी के ज़माने से वही चलता आ रहा है कि जो लोई होती है उसको एक बार ऑयल में या घी में ड्रिप किया जाता है और उसके बाद बेला जाता है। कौन आटे का जो है वो डस्ट लगा के उसको रोटी की तरह से पूरी को कौन बेलता है? फिर पूरी में, आटे में, रोटी में फ़र्क क्या रह गया भाई? तो कहती हैं मुझसे तो नहीं बनता, मुझसे ऐसे गोल। तो वो भरम दादा जो है उनको वो अच्छी तरीके से लगा कर दिखाते हैं और कहती है वाह ये सही है, मुझसे नहीं बनती ऐसी, मेरा तो पचका हो जाता है। बेकार की बात है, मतलब कंटेंट बनाने के लिए कुछ भी बोल दो जो कि बेकार की चीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि वहाँ जो है इनकी मदर रूहान के साथ खेल रही है। उनके साथ खेलते खेलते उनके नाखून भी काट रही हैं। मतलब वो उनके साथ मोर टाइम स्पेंड करती हैं, मोर देन दादी। मतलब दादी का इतना नहीं दिखाते हैं, या तो वो आती होंगी तब ये शूट नहीं करते हैं, या फिर ये वो नीचे भेजते नहीं है, या फिर वो ऊपर आती ही नहीं है। शायद हो सकता है। तो बॉन्डिंग जो दिखाई दे रही है वो जेन्युइन तरीके से जो दिखाई दे रही है वो नानी की दिखाई दे रही है। कैसे वो बेडिंग लगाती हैं, कैसे वो खिलाती हैं, नेल्स काट रही हैं, या फिर वो जब वो वॉक करने के लिए जाती हैं या अपना ट्रेडमिल करने के लिए जाती हैं तो तब नानी कैसे उसको बच्चे को रखते हैं। तो बच्चा जितनी देर जिसके पास रहता है, बच्चे को उसकी आदत हो जाती है। बच्चा हो, न्यू बॉर्न बेबी हो, या फिर पेट हो जिनको हम बच्चों की तरह से रखते हैं, वो जो भी प्यार जब उनसे मिलता है या केयर मिलती है या ज़्यादा टाइम उनके साथ स्पेंड करते हैं तो उनको उन्हीं की ही आदत हो जाती है। तो यहाँ हमें दादी की तरफ से ऐसा कुछ दिखता नहीं है, या फिर ये हमें दिखाती नहीं है। और उसके बाद फाइनली उनकी पूरी बन जाती है, हलवा गर्म हो जाता है, और उन्होंने जो लौकी की सूखी सब्जी बनाई थी फाइनली वो भी हमें देखने को मिलती है, और वो अपना नाश्ता इस तरह से कर लेती हैं। अगले सीन में दिखाते हैं कि इनको जाना है कहीं मार्केट अपनी मम्मी को शॉपिंग के लिए, जो कि टाइटल पर भी इन्होंने डाला था, मम्मी की शॉपिंग। भाई मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आप भी मुझे ज़रा गौर फरमा के बताइएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि ज़रूरत वाली चीज़ों को आप इतने महीनों तक उसको टाल सकते हैं, जबकि अननेसेसरी आप घर से बाहर जाते रहे हैं बिना वजह की भी? बहुत सारे लोग हैं और भी। वैसे तो आप फैमिली बॉन्डिंग दिखाते हैं, पापा के साथ मम्मी का, मम्मी के साथ पापा का, और इन लॉज का आपस में एक दूसरे का, और दोनों के दोनों जो है समधी समधी का भी, समधी समधन का भी। तो अब जब मम्मी यहाँ पे रह रही हैं तो क्या हमारी जो ये दो डबल दिमाग वाली मैडम है उनका कोई फ़र्ज़ नहीं बनता? वो इतने महीने में कई बार आई हैं, गई हैं, और इतने हज़ारों बार जो है भगवान कलेक्शन की जो चक्कर लगाए गए हैं, क्या उनमें किसी को भी ऐसा मौका नहीं मिला कि उनको डेली यूज़ के सूट की नीड थी और उनको कोई भी अपने साथ नहीं ले जा सकते थे? क्या ऐसा नहीं हो सकता था? और आपकी तो मैडम इतनी चलती है कि आप अगर चाहते तो जो वो कलेक्शन वाले भैया हैं वो आपको दुनिया भर का कलेक्शन घर ही भेज देते पसंद कराने के लिए, लेकिन आपको वहाँ जाकर कंटेंट शूट करना होता है। तो वो कंटेंट जो है वो अगर डबल दिमाग वाली मैडम ले जाती तो डबल दिमाग वाली मैडम का कंटेंट शूट हो जाता। तो क्या ऐसा इतना भी एका नहीं है? कितनी बार ऐसा हुआ है कि जब डबल दिमाग वाली मैडम है हमारी, वो लेकर गई हैं अपनी अम्मी को, खाला को, सबको लेकर गई हैं। तो क्या इतना भी नहीं हो सकता था कि वो जो है आंटी को भी ले जाती हैं, चलो उनको भी जो है कपड़ों की जरूरत थी, आप एक बार बोलती तो सही, या फिर वो अपने आप से ही सोचती कि कोई चीज़ तो नहीं चाहिए, क्योंकि अभी आपने शॉपिंग करी, अकेले चले गए वाह, तब क्यों नहीं लेकर गए भाई मदर को? तब भी तो आप साथ में लेकर गए थे ना बेबी को। बेबी तो गाड़ी में बैठा हुआ था अपने पापा के साथ, जो पापा ड्यूटी निभा रहे थे वो गाड़ी में बैठ के। तब क्यों नहीं मदर को लेकर गए थे? तब उनकी ज़रूरत नहीं थी। 3 महीने तक, 4 महीने तक, जब से ये उनकी नीड है, कह रही है कि जो पार्टी वेयर वाले सूट होते हैं, पार्टी वेयर वाले सूट तो वो एक बार पहने जाते हैं और फिर रख दिए जाते हैं, क्योंकि वो डेली यूज़ में नहीं आते। और जो हमने उनको रेडीमेड वाले मंगाए थे वो मम्मी को ज़्यादा जमते नहीं हैं। तो उन मम्मी की चीज़ के लिए, मतलब आप अपनी किसी भी चीज़ के लिए तो बिल्कुल डिले नहीं करते, लेकिन मम्मी की जो ख़ास चीज़ जो आपकी जानकारी में थी वो आप चाहते तो कैसे भी अरेंज कराया जा सकता था। लेकिन वो तो कंटेंट दिखाना है, तो फिर वो तो कुछ भी बोला जा सकता है। अब ये क्या पता उन्होंने झूठ बोला है या वो सच बोला है, ये तो भाई वही बेहतर जाने कि क्या वाकई उनको इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी या उनका मैनेज हो रहा था, ये झूठ था या वो झूठ था। बेडिंग लगाती हैं मदर,
तो उनको उनका मजाक उड़ाते हुए कहती हैं कि मैं ये डेली यही करती हैं और मैं देखती रहती हूँ, आज मैंने पर्पसली शूट किया उसको। तो जब वो कर रही थी तो ये कंटेंट ही तो है दिखाने के लिए, मतलब दिखावे के लिए, सब कुछ दिखावे के लिए होता है। मतलब कैमरा उठता है इनको, कुछ तो लेंथ बढ़ानी है ना, कुछ तो नया दिखाना ही है ना, तो बस शूट करने शुरू कर दिया कि ये उल्टी बिछा रही हैं। जब वो उसको बिछा रही थी तभी आप टोक सकती थी कि मम्मी देखो ये आप पलट कर बिछा रहे हो, इसको इस तरह से नहीं, इस तरह से बिछाया जाता है। जब उन्होंने अच्छे से लगा दिया और वो पलटे तब कहती हैं क्या किया आपने। तो ये इसलिए मैं कहती हूँ कि जो व्लॉगर्स होते हैं ना, ये सारे झूठे होते हैं, फेक होते हैं, सब दिखावा करते हैं और ये सारा का सारा नाटक करते हैं, रिक्रिएट करते हैं चीज़ों को दिखाने के लिए कि अरे वाह ये फ़नी दिखाने के लिए। इसमें कुछ फ़नी नहीं था। आप अगर उनको नहीं पता चलता, जब उस ज़माने में वो चीज़ें नहीं चलती थी और आजकल नई नई चीज़ें आ गई हैं जो वो शीट उनको नहीं पता था, तो आपको एक बार उनको दिखा के समझा देना चाहिए था कि मम्मी ये इस तरह से ऐसे बिछाई जाती है और ये इस तरह से ये उल्टी होती है। तो वो बार बार उस गलती को नहीं दोहराती। लेकिन तुम लोगों की तो आदत है। कंटेंट कैसे बनेगा अगर आप गलतियाँ नहीं पकड़ेंगे, बताएंगे नहीं, हंसेंगे नहीं, बिना वजह की मोटा लाफ नहीं करेंगे, तो कंटेंट कैसे बनेगा। सो वही आपने कंटेंट मम्मी से निकाल लिया उनकी गलत बिछाने से। कट्टू नहा धो के तैयार हो जाती हैं और कहती हैं कि धर्म दादा मेरे लिए ले आए ये फ्रूट का बॉल और ये तो मुझे खाना ही पड़ेगा। अच्छी बात है, फ्रूट वगैरह तो खाने में तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो उसको आप अगर नहीं भी बताते तो व्लॉग में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन आपको तो दिखाना है हर चीज़। फिर कट्टू दिखाते हैं कि ये जो है एक प्रमोशन कर रही हैं, अब व्लॉग बने और ऐसा तो है ही नहीं, प्रमोशन आता है तो व्लॉग बनता है इनका, नहीं तो प्रमोशन नहीं आता तो 10 दिन का भी गैप हो जाता है, 15 दिन का भी गैप हो जाता है। आप नोट कीजिएगा, पिछली हिस्ट्री उठाकर देखिएगा, व्लॉग जब भी बनता है जब प्रमोशन के लिए कुछ आ जाता है। एक्चुअली इन्होंने मैनेजर चेंज कर दी है अपनी। आप जिन मैनेजर को पहले जानते थे ना, एक आती थी चबी चबी सी, वो अब चेंज कर दी है। अब इन्होंने मैनेजर चेंज किया है तो अब इनकी चीज़ों पर फ़र्क डालने लगा। यही रीज़न है कि बिना वजह के जो आर्टिकल्स हैं ना, वो मैनेजर की ही देन है। जो बिना वजह के भी आर्टिकल आते हैं ना, वो अब प्रमोशन मिलने लगे। मैनेजर का तो काम ही यही है। अब प्रमोशन आया तो भाई शूट भी करना पड़ेगा, चाहे उसमें दिखाने लायक कुछ हो या ना हो, चाहे दिखाने की वजह से बिना वजह की भी बाहर चले जाओ शॉपिंग करने के लिए। प्रमोशन आया है तो व्लॉग बनाना है, व्लॉग बनाना है तो लेंथ बढ़ानी है। अब लेंथ बढ़ाने के लिए भी चाहे वो मम्मी की झूठी मूठी शॉपिंग की दिखा दो, जबकि मम्मी खोई हुई थी। जो वहाँ पे जो दिखाते हैं वो सीन मुझे याद आ रहा है बार बार। तो मतलब वो कैमरा उठाती हैं और बोलना शुरू कर देती हैं और मम्मी जो है वो अपने ख्यालों में। आप वो देखिएगा, मैं क्लिपिंग छोटी सी लगा दूँगी, वो देखिएगा ज़रूर। वो बेचारी किसी अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। फिर कहती है हाँ तो कैसा लगा आपको, मतलब शॉपिंग करके कैसा लगता है, ये आप पूछ रही हैं उनसे। ऑब्वियसली अच्छा लगता है, हर किसी को लगता है, तो उसमें ये पूछने वाली जताने वाली क्या बात है। पता नहीं इनको जताने का बहुत शौक है, सबको जताने का बहुत शौक है, चाहे फिर वो जनाब हो, चाहे फिर वो मैडम हो, चाहे फिर वो हमारी डबल दिमाग वाली डब्बा मैडम। और फिर आ जाता है फाइनली वो आंसर जो लोगों ने इनसे क्वेश्चन पूछे थे। अब क्वेश्चन क्या पूछे थे आप पूछेंगे, तो क्वेश्चन ये थे कि इन्होंने जो मेमोरी दिखाई थी, अब क्योंकि ये तो सभी को ही पता है कि ये दोनों जो बच्चे हैं जो इनके सिबलिंग यहाँ रहते हैं, उनमें दोनों में फ़र्क करती हैं। फ़र्क क्या करती हैं, इनको बॉय में और गर्ल में इतना ज़्यादा फ़र्क है कि उसको सर चढ़ा कर रखती हैं और इसको इतना ज़्यादा नहीं करती हैं, जो कि वो दिखाई भी देता है उस बच्ची के फेस से भी और उसके एटीट्यूड हाव भाव से भी। तो उसको तो जनाब 2.0 बनाने का पूरा ख्याल है, या तो वो एक्टिंग करियर में जाएगा, नहीं तो वो व्लॉगर बनेगा। वो उसके अलावा पढ़ लिख कर कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि पढ़ने में दीदा है ही नहीं। दोनों का ही नहीं है, मैं तो यही कहूँगी कि दोनों का ही नहीं है, क्योंकि ये लोग ध्यान ही नहीं दे रहे। जिन पेरेंट ने उनको पढ़ने के लिए यहाँ पे भेजा है, वो पेरेंट्स को भी पता नहीं क्या ये सब चीज़ें नहीं दिखाई देती है क्या। वो एक बार डांट कर ये नहीं कह सकती कि तुम अपने सोने उठने के टाइम पूरे करो, छुट्टी है तो क्या हुआ, 3 बजे तक जागने का क्या मतलब है। लेकिन वो नहीं कहेंगे, क्योंकि वो एहसान तले दबी हुई है, क्योंकि ये सारा जो उनका भत्ता है वो सारा ये लोग भरते हैं, क्योंकि ये लोकल गार्जियंस हैं इनके। पॉइंट टू बी नोटेड, लोकल गार्जियन जो है वो मैडम और जनाब हैं, नॉट डब्बा मैडम। लेकिन वो दिखाती ऐसे हैं कि लोकल गार्जियन जैसे वो हैं, क्योंकि वो उनके काम करती हैं। बेशक वो काम करती हैं जो दिखाई भी देता है, जो कि अच्छी भी चीज़ है, क्योंकि वो लोग टाइम नहीं निकालते। वो गार्जियन जरूर बन गए, लेकिन वो टाइम नहीं निकालते। ये टाइम निकाल कर उनके स्कूल भी जाती हैं, उनके स्कूल के काम भी कराती हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन जब वो ये नहीं होती हैं तब भी उनके काम होते हैं। हमने देखा था इस चीज़ के लिए, जब उनको अपने काम के लिए जब जाना होता है तो मैडम जो है उनको बाकायदा पैसे देती हैं, उनको अथॉरिटी देती है इस चीज़ के लिए कि वो वहाँ पर शूट भी कर लें और चले भी काम करने के लिए, और ड्राइवर देकर गाड़ी भेजती हैं। तो काम तो उनका हो ही जाता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि वो गार्जियंस बनती हैं और 3 महीने में, मतलब उसको ये सवाल ये था, आते हैं अपने पॉइंट पर सवाल पर। तो सवाल ये था, लोगों ने सवाल उठाया कि जब आपने जर्नी दिखाई तो आपने सबके साथ बच्चे का फोटो दिखाया, मतलब अपनी मदर के साथ दिखाया, जनाब के साथ दिखाया, खुद के साथ फोटो लेते हुए दिखाया, और जो चाचू के साथ सोते हुए मस्त दिखाया। लेकिन एक बुआ रह गई बेचारी। वो बुआ एक्चुअली क्या है ना, गिनती में नहीं आती है, उसको सबसे लीस्ट प्रायोरिटी पर रखा जाता है। सो अब जब लोगों के सवाल उठाए कि एक भी फ़ोटो नहीं है और हमने कभी भी उसके गोद में नहीं देखा है उसको, तो अब उनको
पर्टिकुलरली व्लॉग में दिखाने के लिए बुलाया गया स्पेशली, और फिर उसकी गोद में दिया गया। वो डर रही थी कि 3 महीने में इतना डर नहीं निकला, 3 महीने पहले तो ये और भी छोटा सा था, तो इस तरह से गोद में लेके आसानी से लिया जा सकता था। भाई अब 3 महीने का हो गया है, थोड़ा हाथ पैर ज़्यादा चलाने लगते हैं बच्चे, तो थोड़ा सा डर लगता है कि कहीं गिर ना जाए। लेकिन जब छोटे बच्चे होते हैं ज़्यादातर वो सोते ही रहते हैं, और बेख्याली में तो वो सोते ही रहते हैं ज़्यादातर। कहने का मतलब मेरा ये है कि वो बहुत ही आसानी से ले सकती थी, लेकिन 3 महीने में एक बार भी क्या बच्ची ने गोद में नहीं लिया, क्या इन्होंने गोद में नहीं दिया, क्या उसका डर नहीं निकला। अजीब चीज़ें दिखाते हैं, और मेरे लिए तो सेंसलेस चीज़ें दिखाते हैं, बकवास चीज़ें दिखाते हैं। ये सिर्फ कंटेंट क्रिएट करने के एक बहाने हैं जो कि प्रॉपर तरीके से पकड़े जाते हैं, और पकड़े गए। और जब वहाँ से निकल रहे होते हैं मार्केट जाने के लिए, तो नीचे लेकर आते हैं कि दादी से मिलना तो ज़रूरी है। तो दादी को वहाँ खड़े खड़े जो है पोते की शक्ल दिखा दी। अब पता नहीं उनको छोड़कर भी जा सकती थी, जितनी देर के लिए आप गए उतनी देर तो बड़ी आराम से दादी लोग रख लेती हैं यार। तभी तो वो रहना बच्चा सीखता है कि आप इतनी देर के लिए आप फीडर बॉटल कोई भी तैयार करें, मदर फीड पे भी रखें, और मेरे हिसाब से तो दूसरे फीड पे भी रखें। दूसरा मैंने एक चीज़ और नोटिस की इनके इसमें, अगर इनको थोड़ी सी भी समझ होगी तो आइंदा से बच्चे को शीशा नहीं दिखाएंगे, क्योंकि शीशा जो छोटा बच्चा होता है उसको शीशा नहीं दिखाना चाहिए। कहते हैं साल भर से छोटे बच्चे को शीशा नहीं दिखाना चाहिए, उनकी आंखों में फ़र्क आ जाता है। और जब बच्चों का जो है, कुछ बच्चे 6 महीने में ही दांत निकालना शुरू कर देते हैं, तो शीशा देखने से दांत जो है वो बहुत ही मुश्किल से और बहुत परेशानी से निकलते हैं। तो अगर आप तक ये वीडियो पहुँच रही है तो प्लीज़ इस बात को नोट करिएगा कि आइंदा से, अगर आपको नहीं पता था तो कोई बात नहीं, लेकिन आपकी मदर को तो पता होना चाहिए था ना। उनके तो बच्चे हैं, नानी दादियों को तो ये सारी चीज़ें पता होती हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं, 1 साल से छोटे बच्चे, उनको शीशा नहीं दिखाते हैं। और फिर जो है मैडम हमारी निकल लेती हैं वहाँ से मार्केट के लिए। उसके बाद फिर चली जाती है मैडम हमारी मार्केट में बताती हैं कि यहाँ पर जो एक मार्केट है, नीचे ग्रॉसरी मिलती है, ऊपर यहाँ पर जो है बकेट और ये मिलती हैं। तो वो बकेट, ट्रांसपेरेंट बकेट और मग्गे खरीद लाती हैं। फिर बोलती हैं नया स्टॉक आएगा तो नया स्टॉक में ले लूँगी, तो मैं एक बार फिर आऊँगी 1 हफ्ते बाद, क्योंकि जो सीज़न आने वाला है, यानी कि जो फेस्टिव सीज़न है उसमें नया स्टॉक आता है। और फाइनली फिर उसके बाद पहुँच जाती हैं अपने वही, जहाँ मैं कहती हूँ हमेशा, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक और इनकी दौड़ भगवान कलेक्शन तक। तो वहाँ पर जो है वहाँ चले जाते हैं। अब चलिए भाई वहाँ भी चले जाते हैं, तो वहाँ पे सूट वूट सब दिखाना, और उससे पहले दिखावा होता है, मुंह दिखाई होती है हमारे छोटे बेबी की, यानी कि छोटू की। अब छोटू की मुंह दिखाई तो होना जरूरी है, क्योंकि पिछली बार तो ये बोल कर आई थी कि वो आया है लेकिन गाड़ी में बैठा है। तो वो नेक्स्ट टाइम जाती हैं, सबसे मिलना मिलाना होता है, और वो फाइनली जो है शॉपिंग कर लेती हैं, और वहाँ पे बेबी के साथ खेलती हुई नजर आती हैं। कलर्स देख रहे हो, ये देख रहे हो, तो भाई बच्चा है, उस छोटे बच्चे को 6 महीने तक भी कुछ भी चीज़ सही से नज़र नहीं आती है। एक्चुअली ये साइंस ने प्रूव किया है, 6 महीने के बाद ही धीरे धीरे जो उसका विजुअल है वो थोड़ा थोड़ा सा क्लियर होना शुरू होता है। उससे पहले बच्चे को बहुत कुछ खास चीज़ें नज़र नहीं आती हैं। शॉपिंग और खाना और ड्राइविंग ये ना हो तो व्लॉग कंप्लीट कैसे होगा। तो भाई अब शॉपिंग तो हो गई, तो क्या रह गया? यस, सही सोच रहे हैं आप, अब रह गया खाना। अब खाना खाने के लिए इनकी मैडम की थोड़ी सी आदत जो है ये अच्छी है कि ये घर से भी कैरी करती हैं, यानी कि ये कोशिश ये करती है ज़्यादातर कि ये घर का ही खाएं, और ये पहले से ही अच्छी आदत है, और मैं इसको अच्छी आदत कहूँगी। तो देखिए मैंने कहा था ना, अगर अच्छी चीज़ होती है तो मैं डेफिनेटली अप्रिशिएट करती हूँ, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। मेरी मदर इन लॉ ने भी मुझे यही सिखाया है कि घर से आप जाओ तो अपने साथ कुछ भी चीज़ ऐसी ज़रूर कैरी कर लो, पता नहीं बाहर मिले ना मिले, और हाइजीन है नहीं है या पता नहीं कैसे है, तो आप या तो घर से खा कर जाओ, अदरवाइज़ तो अपने साथ अगर पॉसिबल है तो कैरी ज़रूर करें, पानी भी और खाने की भी कोई भी चीज़। तो ये चीज़ ये कैरी करती है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ये जो कि बहुत अच्छी आदत है, सीखने लायक है। तो वहाँ से वो निकाल के चाय ले लेती हैं, और चाय के साथ उनकी जो मदर हैं वो पराठा रोल करके खाना शुरू कर देते हैं। अब लेकिन मैडम की तो जीभ लप आ रही है, क्योंकि उनको पराठा नहीं खाना, उनको बाहर का खाना है। यही तो करती हैं ये ननंद भाभी का व्लॉग, उससे कंप्लीट कैसे होगा जब तक वो बाहर का नहीं खाएंगी। एक तरफ तो आप प्रोटीन पीकर जो है अच्छी बातें बता रही हैं, और दूसरी तरफ आप मलाई पाव खा के एक अलग चीज़ बता रही हैं। तो हम कौन सी बात पे यकीन करें, कौन सी बात को हम अच्छी माने और कौन सी हम फॉलो करें? अब आप ही मुझे हमें बता दीजिए। तो एनीवे वो खा लेते हैं, और फिर उसके बाद वहाँ से जो मस्का पाव और ये सब खा पी के फाइनली आ जाते हैं घर, और घर आके इंतज़ार करते हैं, और घर आएँ और अपने जो है जो मैन चाइल्ड है उनको खुश ना करें या उनको व्लॉग में ना दिखाएं तो व्लॉग कैसे पूरा होगा। और फिर इंतज़ार करते हैं। इस व्लॉग में कम से कम 5 से 7 बार तो ज़रूर नाम लिया है कि शोएब होते तो शोएब को मिस कर रही हूँ, शोएब चले गए, आज पहली बार अकेले गए हैं, शोएब। अरे भाई, अब शोएब से भी ज़्यादा ज़िंदगी में आपकी में एक बेबी आया है, वो उससे ज़्यादा प्रायोरिटी होनी चाहिए आपको। एनीवे ये आपकी अपनी चॉइस है। और उसके बाद वो आ जाते हैं और फिर सोते हुए बच्चे को गोद में उठा लेते हैं। पता नहीं ये कैसा प्यार है इनका। हमारे यहाँ तो पता, हम तो यही कहते थे कि बच्चे की नींद पूरी होना जरूरी है, नहीं तो अदरवाइज़ बच्चा जो है ना थोड़ा सा चिड़चिड़ा सा हो जाता है। बच्चे की नींद पूरी हो जाए उसके बाद बच्चा
खूब पेट भर कर खेलता है, अपना मन भर कर खेलता है, जितना मर्जी उसके साथ फिर बातें करो और खिलाओ। गोद में ले लिया और उसके बाद फिर वो बताते हैं कि ये आ गए हैं, बहुत दूर है। क्या आपके यहाँ पे भी ऐसा ही होता है कि जब पापा जो लोग जो है बच्चे को सोते हुए को जगा देते हैं और मम्मी का काम है सुलाना, जब आपको पता है तो आपको इस चीज़ के लिए भी फॉलो करना चाहिए कि बच्चे को प्रॉपर नींद लेनी चाहिए। जितना वो प्रॉपर नींद लेगा, आराम से अपनी नींद पूरी करके उठेगा, तो वो डेफिनेटली फिर आपके साथ पूरे फुल मूड के साथ खेलेगा। सो आगे से उसका मूड ख़राब मत करिएगा और उसको सोने दीजिएगा। और फाइनली फिर इनका हो जाता है बाय बाय। तो ये था हमारी जो खोई हुई मैडम थी, जो व्लॉगिंग की दुनिया से दूर चली गई थी, उनके व्लॉग का एक छोटा सा रिव्यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और जैसे भी हों अच्छे या बुरे कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हुए एक और वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।